हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। वीकेंड यहां पे स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम पे हम सभी को पता है कि ज़्यादा वॉल्यूम यहां पे नहीं होता है। वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन अपने ही एक वे के अंदर यहां पे चल रहा है। जैसे कि कल भी हमने बात करी थी कि बिटकॉइन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं नीचे एक लास्ट सपोर्ट 21,900 के आसपास है। इसको अगर बिटकॉइन ब्रेक कर देगा देन फिर हो सकता है कि बिटकॉइन 20,000 को टेस्ट करे। बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बिटकॉइन यहाँ कहीं से एक रिवर्सल फॉर्मेशन ले सकता है। अभी तक हम लोग बिटकॉइन पे ज़्यादा बियरिश नहीं है, क्योंकि मार्केट ने कहीं न कहीं ये जो बहुत टाइम से चलती हुई रेंज थी, इसको कहीं न कहीं ब्रेक किया है। और इस रेंज को ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा शफल करते हुए भी अप डाउन होता है, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बिटकॉइन 20,600 के नीचे या एप्रॉक्स हम बात करें 21,200 के नीचे से स्लिप होना स्टार्ट करता है, तो वापस से बिटकॉइन एक बियरिश ट्रेंड की तरफ यहाँ पे मूव कर सकता है। क्योंकि बिटकॉइन ने कहीं न कहीं अपनी जो ट्रेंड लाइन है, या हम कह सकते हैं ट्रेंड सपोर्ट है, उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो अभी के हिसाब से तो हमारे पास जो लास्ट सपोर्ट है वो है 21,850 के आसपास, और अगर इसके आसपास नहीं बिटकॉइन टिक पाता है, तो कहीं न कहीं हमें मंडे तक जो चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा क्लियर होती हुई यहाँ पे मिल सकती हैं। वहीं पे अगर आप बात करते हैं किसी भी इंडिकेटर के फॉर्म में, लाइक हम लोग अगर बात करें ईएमए रिबन के फॉर्म में, तो 4 आवर के अंदर अभी जो सपोर्ट है वो 21,800 के आसपास है। तो लगभग वही लेवल है जिस लेवल के ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। इट मीन्स कि एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। ऊपर या नीचे का मोमेंटम वो हमें डिसाइड करना होगा आफ्टर दिस लेवल, जो कि अभी भी हमारे लिए एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ईएमए रिबन। और अगर आप इंडिकेटर्स को देखना चाहते हैं लाइक आरएसआई एंड मैकडी, तो यस ये थोड़े से नेगेटिव है, जहाँ पे कि हो सकता है आपको थोड़ा सा करेक्शन देखते टाइम में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली और ज़्यादा नीचे आते हुए मिल सकता है। तो इन 2-3 लेवल्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको बिटकॉइन की जो मोमेंटम्स है वो इस पॉइंट पे क्लियर हो जाएँगे। एंड शॉर्ट टर्म जो अभी हमें एक बेयरिशनेस देखने को मिली है, ये कब रिवर्स होती है, इसको हमें देखना होगा आई थिंक फिर नेक्स्ट वीक के अंदर कि क्या-क्या चेंजेस इस पॉइंट पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं सीएमए फ्यूचर गैप के बारे में, तो आस-पास में तो अभी कोई गैप हमें दिख नहीं रही है। ऊपर की जो एक गैप है 27-28,000, तो उसके लिए वेट कर सकते हैं, बट मे बी पॉसिबल है कि मार्केट नीचे पूरा टेस्ट करने के बाद फिर राउंड अप ले, या फिर अपने आप को थोड़ा-सा चेंज इस पॉइंट पे यहाँ पे कर सकता है। तो अगर आप बिटकॉइन को यहाँ पे थोड़ा-सा ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो ये 2-3 लेवल्स के ऊपर आप थोड़ा-सा इसको देख के चल सकते हैं। बाकी अगर कुछ नया फॉर्मेशंस होता है, तो वो वीकेंड के बाद हमें पता पड़ जाएगा, जिसके थ्रू फिर हम और ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज़ यहाँ पे कर पाएँगे। बाकी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं इसी तरीके से कि कैसे मार्केट को एनालाइसिस करना है, कैसे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप सीखते हैं कि कैसे एंट्री एग्जिट बनाना है, किस तरीके से ट्रेड होगा, कैसे रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं और कम लॉसेस कर सकते हैं, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कैपेसिटी को यहाँ पे इंक्रीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स के अधिक डिटेल के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की हम लोगों ने बात कर ली है, बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर चुके हैं। डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो डोमिनेंस थोड़ा सा स्लाइडली यहाँ से मूवमेंटम दिया है, एंड स्टिल रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। डेली फ्रेम में अगर आप देखें तो वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गई है। इट मीन्स कि एक ये टाइम थोड़ा सा अल्ट्स के लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन जब अपनी डोमिनेंस को छोड़ देता है या लूज़ करने लगता है, तो जो अल्टकॉइन होते हैं बिटकॉइन पेयर में खास तौर पे, वो थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म यहाँ पे करने लग जाते हैं। लेकिन अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस अभी भी हमारे सपोर्ट के ऊपर बैठी हुई है, जिसका मतलब है कि अल्टकॉइन थोड़े-से स्ट्रॉन्ग इस पोज़ीशन में। और अगर आप कोई भी अल्टकॉइन में जाना चाह रहे हैं बिटकॉइन पेयर के, तो जब तक ये इसकी सपोर्ट को 12.8 को ब्रेक नहीं करा, तब तक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और हो सकता है कि अगर यहाँ से अल्टकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ होती है, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम अल्टकॉइन के अंदर देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम यूएसडीटी के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि मार्केट ने आपके साथ प्ले आउट किया है। मार्केट ने पहले जो ट्रायंगल बनाया उसको नीचे ब्रेक किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट तो था। लेकिन वापस मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको एक ब्रॉड गेज पैटर्न या चैनल टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये पैटर्न अगर यहीं से कंटिन्यू करता है, इट मीन्स कि इथेरियम अभी भी और पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का, और इसमें फिर नीचे आने के चांसेस थोड़े कम होंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम 1800 टू 1900 के टारगेट्स यहाँ पे रख के चल सकते हैं। तो अभी जो प्राइस है वो इसके अंदर स्टडी है, और अगर यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देता है तो 2000 तक के हमारे टारगेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिए कि नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो 1300 ही हमारे पास एक सपोर्ट बनेगा, जिसपे कि हम दोबारा री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं इथेरियम के अंदर। बाकी अभी इंडिकेटर्स आपके ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं। ईएमए रिबन की बात करें तो इसका भी मेजर सपोर्ट 1380 के आसपास है।
तो यस 1300 इज़ अ गुड एरिया जहाँ पे कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा देख सकते हैं। यहीं पे बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में, तो यहाँ पर एक गैप है 1285 से लेके 1330 के बीच में। तो इस गैप को डेफिनिटली ध्यान रखें कि अगर बाय चांस इथेरियम वो ट्रेंड लाइन को स्लिप कर देता है नीचे, तो इस एरिया में मार्केट आके फिल अप इसको यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन बेसिकली थोड़ा-सा भी ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को कल के करेक्शन के बाद से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता हुआ मिला, वापस यहाँ पे करेक्शन है। तो अभी आप कह सकते हैं कि जो सपोर्टिव लेवल है वो 247 के आसपास का है, जिसको कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए। और अगर यही कंडीशन सिमिलर रहती है या फिर इस लेवल को मार्केट ब्रीच करता है, देन मार्केट फिर कहीं न कहीं 234 को टेस्ट करेगा। लेकिन अभी जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हम थोड़ा बहुत बुलिश हो सकते हैं या फिर थोड़े बहुत लेवल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से अभी हमें लॉन्ग के ट्रेड लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं। क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट इसका एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो ये ट्रायंगल का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट की बात करते हैं, तो मार्केट के लिए बीएनपी का टारगेट लगभग 334 के आसपास है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो लेवल होगा 246 के आसपास का, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी भी थोड़ा अप डाउन यहाँ पे खेल रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो एक्सआरपी अपना ट्रेंड यहाँ पे लूज़ कर चुका है ऑलमोस्ट इस वे के अंदर। और अभी जो करंट सपोर्ट आपको एक्सआरपी के अंदर देखने को मिल जाता है, वो इसी ज़ोन के आसपास मिल रहा है, जहाँ पे कि आप लगभग 0.34-35 के आसपास आपको मिलता है। तो यहाँ से अगर हेड एंड शोल्डर किसी भी वे में अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, यानी कि सपोर्ट अगर लूज़ होता है, तो एक्सआरपी करेक्शन में 0.32 तक नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे भी करेक्शन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना है जो कि एक इन्वर्टेड है, जो आप कह सकते हैं कि एक बियरिश पैटर्न होता है, और अगर ये ब्रेक होता है तो 0.32 तक हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ब्रेक होगा तो मतलब आप कह सकते हैं कि जब तक ये सपोर्ट के ऊपर मार्केट टिका है, तब तक हो सकता है मार्केट विक मार के ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए। बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। उन सभी फैक्टर को आपको रियल टाइम में एनालिसिस करना होता है। इवन दैट अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर आपकी जो वॉल्यूम है वो नीचे डिक्लाइन कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जल्दी देखने को मिलेगा। तो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारे पास 0.32 0.33 के आसपास तक के टारगेट्स नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डॉट के बारे में। तो डॉट का भी जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इसको वापस ब्रीच नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा करेक्शन फेज बन सकता है। अब इस करेक्शन फेज में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो करंट सपोर्ट जो है एज अ डबल बॉटम हम लोगों को वो मिल रहा है 7.12 7.24। इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, बट क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पे चीपी टाइप का चल रहा है, तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं कि इसमें और बेटर एंट्री मिल सके। तो ये पूरी जो रेंज है, इसके बीच में आप दो ही लेवल देख सकते हैं, या तो मार्केट बॉटम पे 6.5 पे आए तो एज अ सपोर्ट, और ऊपर जाता है तो एज अ रेजिस्टेंस। तो इसके बीच में जो भी मार्केट अभी चल रहा है, वो थोड़ा सा इसी तरीके से रहने वाला है, जहाँ पे कि आपको प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पाएगी। बट अगर फिर भी मार्केट नीचे आता है, तो अराउंड अराउंड 6.97 के आसपास आप थोड़ी एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में। तो सोल का एक फेक आउट हम लोगों को देखने को ऑलरेडी मिल चुका था, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। वापस प्राइस ऊपर गया बट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, जिसके इंडिकेशन भी मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे कि अगर ऐसा होता है तो आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, एंड मार्केट ऑब्वियसली शॉर्ट के फॉर्मेशन में। तो करेंटली हम इस वाले फॉर्म जो कि 36-37 के आसपास है, इसको थोड़ा वैलिड मान के चल सकते हैं। और अभी का जो करंट सपोर्ट है, बस वो हमें 39 to 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर कोई बाउंस आता है, वापस मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तो आप लॉन्ग पोजीशन के लिए फिर आफ्टर सपोर्ट कंफर्मेशन जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, वापस मार्केट ऊपर जाके फिर से रिजेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्टिव लेवल जो कि $36 के आसपास है, वहाँ पे आपको मार्केट में भी आता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आडा के बारे में। तो आडा ऑलरेडी इसको ब्रीच कर चुका था, बट वही यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो, जहाँ पे कि आप ट्रेंड लाइन के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका साइड का शोल्डर, ये हेड एंड ये शोल्डर। इट मीन्स कि अगर मार्केट इसके सपोर्ट जोन को किसी भी कंडीशन में ब्रीच करता है, यहाँ पर आप बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो ब्रीच हो भी चुका है, तो कहीं ना कहीं जो इसके टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं, वो अराउंड यहाँ पे 0.42 के आसपास तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर बिटकॉइन के अंदर कुछ नेगेटिव हमें फील होता है, या ऐसा होता है कि बिटकॉइन यहाँ थोड़ा क्रैश करने वाला है, तो यहाँ पर आडा और बाकी कॉइन्स जो हैं वो भी थोड़ा सा करेक्शंस यहाँ पे ले सकते हैं। अभी मैं इसमें से कोई भी सपोर्ट या चीज़ों को नहीं रिमूव कर रहा हूँ, बट इसका जो मेजॉरिटी सपोर्ट है उसको हम एकदम नीचे कर देते हैं, जिससे कि अगर प्राइस में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो हमें तुरंत यहाँ पे पता पड़ेगा कि कौन कौन से लेवल पे मार्केट इसको होल्ड यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक बेसिकली अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया था, बट कल जब हमने बात करी थी बुल फ्लैग की जो फेल हुआ था, उसके बाद से मैटिक नीचे कंटिन्यू ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैटिक में अपर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस इस तरह मूवमेंटम लेता है, तो भी मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि 0.72 के आसपास
आसपास इस लेवल पे अगर हमें कोई एंट्री मिल पाती है तो वो हमारे लिए एक बेटर ज़ोन होगा, जहाँ पे कि मैटिक भी थोड़ा-सा शांत हो जाएगा और हम लोगों को एक छोटा करेक्शन लगभग 30% का मिलता है, तो हम उसके बाद फिर एंट्री के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माना कॉइन यानी डिसेंट्रलाइज्ड लैंड के बारे में। यहाँ पे स्टिल सेम सिनेरियो है, मार्केट ने टेस्ट किया, थोड़ा-सा बाउंस किया है, लेकिन अभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया। तो जब तक मार्केट $1 को ब्रेक नहीं करता है, स्टिल चांसेस रहेंगे कि मार्केट इसी तरीके से मार्केट ज़ोन में घूमे या फिर मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ करेक्शन यहाँ पे ले सकता है। यहीं पे बात करते हैं सैंड के बारे में। सैंड ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका था, बट इसका चार्ट आपको बहुत हद तक मैटिक या फिर बीएनबी ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्राइस में वही सिमिलर से सिनेरियोज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन या तो मार्केट होल्ड करे या फिर जो उसका लास्ट सपोर्ट है वो है $1.18 तक। वो अगर यहाँ पे होल्ड होता है तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट $2.4 को टेस्ट करने जा सकता है। नहीं तो फिर यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये रहेगा कि यहाँ पे ये जो पूरा रेजिस्टेंस जोन है, ये मार्केट को रोके रखेगा और जब तक फिर ये क्लियर नहीं होता 1.5 का, हम 2.4, 2.5 के जो टारगेट्स हैं, उनको यहाँ पे सेट करके नहीं चल सकते हैं। तो ये अभी की सिनेरियो है सारे कॉइन्स के अंदर, जहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अभी, क्योंकि संडे आने वाला है, मतलब वीकेंड आने वाला है, तो वीकेंड के अंदर थोड़ा-सा वॉल्यूम का अप डाउन मोमेंटम रहता है। लेकिन अगर आपको कोई क्लियर एंट्री मिलती है देन आप उसको बना सकते हैं, नहीं मिलती तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर ड्रॉ करे गए हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो आप उससे एग्जिट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो पाए। तो बस दोस्तों कॉइन पे इतने, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन के नेटवर्क के रिगार्डिंग। तो बिटकॉइन का जो नेटवर्क डिफिकल्टी है वो ड्रॉप हुई है और ये ड्रॉप होकर 27.63 ट्रिलियन पे यहाँ पे आ चुकी है। अभी तक जो चल रही थी वो 31.25 थी और अब यहाँ पे आ गई है 27। तो बेसिकली इसका सिंपल सा फायदा ये है कि जिन लोगों की मशीन पहले वर्क नहीं कर रही थी वो अब माइनिंग के अंदर वापस आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बिटकॉइन की हैश रेट भी गिरी है और हैश रेट की अगर बात करें तो लगभग 231 एम के आसपास थी, जो अभी 195.94 एम के आसपास चल रही है। तो यानी कि जो बड़े-बड़े माइनर्स थे अभी वो थोड़ा-सा कंजेस्टेड हो गए। छोटे माइनर्स जिन्होंने अपनी मशीन पहले बंद कर दी थी क्योंकि ज़्यादा हैश रेट थी, ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, वो वापस आ सकते हैं और वापस से नेटवर्क की ग्रोथ में सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन को माइन करते हो या आपके पास ऐसी एक माइनर है, तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल चार्ट होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफ़िकल्टी जब-जब गिरती है तो जिनके पास छोटी मशीन्स होती हैं, फिर ऐसी चीज़ जिसमें कम बिटकॉइन माइन होते हैं, वो इस टाइम पे थोड़े प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और ज़्यादा बिटकॉइन को एक्वायर इस टाइम पे यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है एक बहुत अच्छे रिसर्च की तरफ से, जो कि यहाँ पे हुई है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि बीसीजी की तरफ से, जहाँ पे इनका कहना है कि अभी जो एक इंडिविजुअल पर्सन है उसकी 0.3% जो वेल्थ है वो क्रिप्टो के अंदर है और 25% उसकी वेल्थ कहीं ना कहीं इक्विटी के अंदर है। अब इन्होंने कितनों पर रिसर्च करी है वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन इनका डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस वाले इमेज को देखने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने बताया कि जो वेब 3 है, वेब 3 की यहाँ पे बात करी जा रही है, या फिर आप इंटरनेट यूजर से क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स की यहाँ पे बात कर सकते हैं। वो फिलहाल में अभी उस टाइम पीरियड में जहाँ पे कि 1998 के अंदर इंटरनेट के यूजर्स थे, यानी कि यहाँ से जो 1 मिलियन का मार्क है वो थोड़ा-सा दूर है और 1 मिलियन का मार्क यहाँ पे 2005 में अचीव हुआ था 1998 के बाद से। तो अगर हम वेब 3 को इससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो 2022 के अंदर वेब 3 के जो यूज़र्स हैं वो उतने हैं जितने 1998 में थे और आने वाले सन 2029 या 2030 तक ये 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉल कर सकते हैं। तो एक अच्छा फिगर है जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि वेब 3 का मार्केट भी अभी एक्सपांड होगा, मेटावर्स का मार्केट एक्सपांड होगा और इसी के साथ क्रिप्टो मार्केट तो उसमें एक्सपांड कर ही रहा है, क्योंकि उसी के सब कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से चीज़ निकल के आती है कि हाँ, आपके पास, मेरे पास, हम सभी लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी, कह सकते हैं 6 साल, 7 साल, कि ये जो पूरा का पूरा स्पेस ग्रो करेगा, इसमें हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसका हम पार्ट बन सकते हैं या फिर किसी भी फॉर्मेशन के अंदर इसको यहाँ पे जॉइन करके एक 1 बिलियन यूज़र के ग्रोथ तक यहाँ पे जा सकते हैं। अगली दोस्तों एक थोड़ी-सी बेकार खबर आ रही है, लेकिन ये खबर थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहाँ पे कि रिच डैड पुअर डैड के जो ओनर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनका कहना है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन अभी ऑक्यूर हो रहा है अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर, वही यहाँ पे लीड करेगा डिप्रेशन को, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन। लास्ट टाइम ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ये आया था यहाँ पे 1929 के अंदर, जो कि लगभग अभी 90 साल के आस-पास यहाँ पे हो चुके हैं और अब ये डिप्रेशन वापस यहाँ पे आ सकता है और पिछला जो डिप्रेशन था वो 1929 से 1954 तक चला था, जो कि लगभग 25 साल की यहाँ पे बात हो रही है। और डिप्रेशन में क्या होता है, जॉब्स लूज़िंग होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हैं जो पिछले बार हुआ था और अब वो 90 साल बाद यहाँ पे हो रहा है, जिसमें कि रियल एस्टेट की क्रैशिंग होगी, जो कि ऑलरेडी 700% अप यहाँ पे चल रही है। तो कहीं न कहीं अगर आपके पास कैश नहीं है तो एक रिज़र्व फंड बना के रखो, क्योंकि देखो अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो कंट्रीज़ है वो और पैसा छाप के हो सकता है कि इस डिप्रेशन को थोड़े समय के लिए और डिले यहाँ पे कर दें। लेकिन हमें ये पता है कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, किसी न किसी पॉइंट पे ये डिप्रेशन आने वाला है
तो आपके पास एटलीस्ट आपका 1 साल का इमरजेंसी फंड तो एटलीस्ट बना के रखिए, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है, तो आप अपनी फैमिली को 1 साल के लिए सस्टेन यहाँ पे करवा सकें इस पूरे फील्ड में, अगर आपके पास सिर्फ़ यही होल-सोल इनकम है। क्योंकि जॉब्स भी कट डाउन हो जाएँगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ से इनकम सोर्स फिर बनेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi आप सभी को पता होगा मोबाइल का एक बहुत बड़ा जाना-माना ब्रांड है, बड़ी कंपनी है। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी जो पैटर्न्स है ब्लॉकचेन के लिए यहाँ पे फाइल करे हैं, यहाँ पे वो वर्चुअल कैरेक्टर्स को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर पावर्ड यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। अब इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है कि क्यों करे हैं, क्या मतलब है? बट आई थिंक कि ये इनोवेशन में वैसे भी बहुत आगे रहे हैं एमआई वाले जो हैं, तो हो सकता है कि जब ये ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आ रहे हों। आई थिंक अब इनकी एक कार आने वाली है इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ में Xiaomi की, तो वो भी एक पार्ट हो सकता है, और हो सकता है कि वर्चुअल जब ये चीज़ें लाएँ, तो उसको प्रमोट करना भी इनके लिए ईज़ी हो। हालाँकि चाइना में बहुत सारी चीज़ें बैन हैं, बहुत सारी ये हैं, तो सब अपने हिसाब से चलता रहता है, पर Xiaomi एक ग्लोबल कंपनी है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। आज की आखिरी रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे कॉइनबेस की तरफ से, जहाँ पे एसएससी ने कॉइनबेस के जो फॉर्मर आप कह सकते हैं मैनेजर हैं, उनके ऊपर उनको यहाँ पे बेसिकली अरेस्ट कर लिया था, जो कि आई थिंक ईशान वाग्मी थे। और यहाँ पर उनके साथ-साथ उन्होंने बताया कि वो 9 क्रिप्टो करेंसी में जो उन्होंने ट्रेडिंग करी है, वो एज़ अ सिक्योरिटी है, और इवन दैट उनके भाई को और उनके दोस्तों को भी यहाँ पे कह सकते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले के अंदर चार्जेस उनके ऊपर फिट यहाँ पे करे गए। तो बेसिकली इनका कहना था कि जब भी कोई कॉइन कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट होने वाला था, ये उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपने भाई को और अपने दोस्त को पहले से बता देते थे, जिससे कि इन लोगों ने यहाँ पे अभी तक जो है वो $1.1 मिलियन का प्रॉफ़िट यहाँ पे जनरेट किया है, जो कि बुरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये इल्लीगल एक्टिविटी है, इल्लिसिट एक्टिविटीज़ के अंदर ये चीज़ आती हैं। और इसमें जो टोकन है, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी की तरह कंसिडर करे जा रहे हैं, वो है AMP RLY DTX। आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो, XYO RGT LCX पावर DFM एंड क्रोम। में से पावर को इसमें से जानता हूँ, और आई थिंक AMP 2 टोकन यहाँ पे होंगे। तो ये कुछ टोकन है जो कि एसएससी के अकॉर्डिंग एक सिक्योरिटी है, तो अगर आप इनमें डील करते हो तो थोड़ा-सा देख लेना, क्योंकि XRP जो है वो भी एसएससी के चक्कर में फँसा हुआ है, सिक्योरिटी है या नहीं है वाली सारी कंडीशंस के अंदर। लेकिन हाँ, ये पहला ऐसा केस है जो कि हमें आई थिंक 10 या 12 साल में देखने को मिला है कि इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज़ निकल के आई है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग तो देखो बहुत होती है, वो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी को पता है, क्रिप्टो में भी लपक के होती है, लेकिन ये एक है पहला ऐसा केस है जो कि एसएससी के अंडर में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो थोड़ा बच के रहना। डेफ़िनिटली इधर-उधर अब जो रेगुलेशंस हैं, वो थोड़े से टाइट इस पॉइंट पे यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे लोग कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।